नमस्ते। स्टीरॉयड क्रीम्स बहुत सारे स्किन की बीमारियों में इस्तेमाल होता है और ये बहुत असरदार दवाई होती है, लेकिन अगर इसको आप चेहरे में लगाओगे और लंबे समय के लिए लगाओगे तो ये स्किन में काफ़ी सारा साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप लंबे समय के लिए ऐसे स्टीरॉयड क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आप इसको कैसे कम कर सकते हो। मैं ऐसे स्किन और हेयर संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे विषय में वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी ओवर द काउंटर मार्केट में या फार्मेसी के पास जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स मिलते हैं, गोरा करने की क्रीम्स मिलते हैं, इसमें स्टीरॉयड्स होते हैं। तो प्लीज़ हमेशा ये क्रीम को अच्छे से पढ़ें, इसके तत्व इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पढ़ें समझें, तभी ये आप अपने चेहरे में लगाएं। देखिए, स्किन तो आपका ही है, तो आपको समझना चाहिए कि क्या आपके स्किन के लिए अच्छा है और क्या नहीं। ठीक है, तो हमेशा आप एक आदत बना दीजिए कि जब भी कोई भी क्रीम आप अपनी स्किन पे लगाओगे हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें। मार्केट में मिलने वाली दवाइयाँ जैसे कि स्किन लाइट क्रीम और टीनोवेट क्रीम, बेटनोवेट, लोबेट क्रीम, ये सब में स्टीरॉयड्स होते हैं और इसको आपको चेहरे में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, जो स्किन लाइट क्रीम होता है वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम होता है जिसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन होता है। तो ये क्रीम असरदार होता है मेलाज्मा में, जो कालेपन और झाइयाँ की परेशानी होती है उसमें ये हम क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसको सिर्फ 4 से 6 हफ्ते तक ही इस्तेमाल करना होता है। लंबे समय के लिए आप इसको यूज़ करोगे तो ये स्किन में साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है। तो इसके लिए प्लीज़ ऐसे क्रीम्स जब भी आप चेहरे में लगाओ हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के ही लगाना, अपने मन से और बिना किसी से पूछे ऐसे ही केमिस्ट के पास जाके लेके ऐसी क्रीम्स अपने चेहरे में नहीं लगाना, क्योंकि ये आपकी स्किन को काफ़ी ख़राब कर देगा और इससे बाहर निकलने में और आपकी स्किन को रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये क्रीम्स लगाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? पहले तो आपका स्किन पतला होने लगेगा, तो आपको स्किन के नीचे लाल और नीला नसें दिखने लगेगी, स्किन बहुत पतली हो जाएगी और एकदम पैची भी हो जाएगी, कहीं पे सफ़ेदपन कहीं पे कालापन ऐसा दिखा जाता है। फिर आपके चेहरे में आपको बाल भी ज़्यादा लगने लगेंगे, तो जो साइड के फेस में आपके बाल पहले बिल्कुल भी नहीं थे वहाँ पे भी पतले पतले बाल शुरू होने लगेंगे और चेहरे में एकदम जलन होना, लालपन होना, खुजली होना ऐसे भी हो सकता है जब भी आप ये क्रीम को छोड़ोगे तब। और चेहरे में वाइट हेड्स आना, ऐसे सफ़ेद दाने होना और लाल दाने होना, मुँह से भी आना, ऐसे भी देखा जाता है स्टीरॉयड के प्रयोग के साथ। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स को कम होने में कितना टाइम लगेगा? ये साइड इफ़ेक्ट्स को कम होने में 3 महीने से 1 साल लगेगा। एग्जैक्ट टाइम बताना मुश्किल है क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आपका साइड इफ़ेक्ट्स कितना सीवियर है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है और आपने बहुत लंबे समय के लिए दवाई यूज़ की तो शायद 9 महीने से 1 साल भी लग सकता है नॉर्मल स्किन आने में। लेकिन अगर आपने ये क्रीम सिर्फ 1 महीने ही इस्तेमाल किया है, उसके बाद ही आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे, तो इसको छोड़ने के 3-4 महीने के बाद आपको आराम मिलने लगेगा। तो अगर आपने ऐसे स्टीरॉयड क्रीम्स इस्तेमाल किए हैं तो आपको क्या करनी चाहिए? पहले तो आपको ये क्रीम तुरंत बंद करनी चाहिए। प्लीज़ ऐसे क्रीम्स अपने चेहरे में ना लगाएं। हमेशा हमेशा अपने जो भी फेयरनेस क्रीम्स है उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ही अपने चेहरे में लगाएं। दूसरा, आपको एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए जिसमें कोई कलर ना हो और कोई खुशबू भी ना हो। ठीक है, तो ऐसे मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, आपकी स्किन टॉलरेट भी कर पाएगी, क्योंकि कुछ भी आप अपने चेहरे में लगाओगे आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और आप सहन ही नहीं कर पा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, ऐसे होगा शुरू में। तो इसीलिए एकदम ब्लैंड एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूरी रहता है। फिर आप एक प्लेन जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाली सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करें। एक प्योर फिजिकल सनस्क्रीन आपको इस्तेमाल करना है जिससे आपको इरिटेशन ना हो। आप कोई भी केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल करोगे तो उससे और आपकी खुजली और जलन बढ़ेगी, तो प्लेन जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन आप यूज़ करोगे। तो ये सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद भी आप एकदम धूप से बचोगे, बिल्कुल धूप में नहीं जाओगे, जितना हो सके धूप से बचोगे। और अगर आपको बाहर जाना भी है तो भी आप चेहरा कवर करके या छाता लेके ही जाओगे। जितना आप धूप से बचोगे उतना जल्दी ये सही होगा, वरना ये फिर काले धब्बे छोड़ेगा जिसको जाने में और ज़्यादा टाइम लगेगी। आप विटामिन सी और जिंक की सप्लीमेंट भी ले सकते हो। विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके स्किन को भी थोड़ा सा लाइट करने में मदद करता है और स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। तो ये आप हर रोज़ 1 बार ले सकते हो, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। और जिंक की सप्लीमेंट भी आप लेना दिन में 2 बार, क्योंकि आपने स्टीरॉयड क्रीम लगाया है तो इसकी वजह से आपकी स्किन की कीटाणु से लड़ने की शक्ति कम हो गई है। तो ये जो जिंक है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, तो इसको आप हर रोज़ सुबह शाम लेना 3
से 4 महीने के लिए। अगर ये सब करने के बाद भी आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपकी स्किन बहुत काली पड़ गई है या इसमें बहुत ज़्यादा खुजली है, जलन है, ऐसा लगता है कि स्किन में मिर्ची डाल दी है, या आपकी स्किन में बहुत सारे वाइट हेड्स है और पिंपल्स है, तो फिर बेहतर रहेगा कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, क्योंकि ये सारे वाइट हेड्स निकालने पड़ेंगी और पिंपल की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी ये स्किन में सुधार आएगी। तो हम ऐसे स्टीरॉयड डैमेज्ड फेस में क्या क्या दवाइयाँ देते हैं? पहले तो हम एक एंटीबायोटिक दवाई देते हैं जिसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन या लाइमीसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन। हम ऐसी दवाई देते हैं जो आपके स्किन के रिएक्शन को भी कंट्रोल करे और लालपन को भी कम करे, और इससे खुजली और जलन भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ हम एंटीहिस्टामिन दवाई भी देते हैं, जैसे कि लिवोसिट्राजीन हो गया या फेक्सोफेनेडिन हो गया या डेस्लोरोटिडीन। ये भी आपको 3 से 6 महीने के लिए खानी पड़ सकती है। इसमें निर्भर है कि आपको कितने साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, क्योंकि आपकी स्किन की कीटाणु से लड़ने की शक्ति कम हो गई है, तो इसीलिए स्किन के ऊपर बैक्टीरिया के ग्रोथ के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन होना और माइट की ग्रोथ भी होना, ऐसा भी देखा जाता है। तो इसको कम करने के लिए हम एंटी फंगल दवाई भी देते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल का 1 या 2 डोज भी दे देते हैं आपको, और उसके साथ साथ आइवरमेक्टॉल 12 मिलीग्राम भी देते हैं। इससे भी जो भी माइट की ग्रोथ हुई हो आपकी स्किन में, जिसकी वजह से आपको जलन और खुजली हो रही है, लालपन हो रहा है, वो भी इसको कम करेगा। इसके अलावा लगाने की क्रीम्स जिसमें मेट्रोनिडाजोल और नियासिनामाइड हो, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये आपके स्किन की रिएक्शन को कम करेगा और लालपन को भी कम करेगा। तो आप क्रीम्स जैसे कि मेट्रोलिन जेल और रोजिया जेल भी लगा सकते हो अपने स्किन में रिएक्शन को कम करने के लिए। जब आपका स्किन थोड़ा नॉर्मल होने लगेगा, इसमें जलन, खुजली और लालपन थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको एक सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स देते हैं, स्किन को थोड़ा लाइट करने की क्रीम्स देते हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि कोजिक एसिड या नियासिनामाइड या लिकोरिस एक्सट्रैक्ट या विटामिन सी। ऐसे जो सेफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वैसे वाली क्रीम्स आपको लगाने के लिए देते हैं। वो भी 2-3 महीने के बाद ही देते हैं, जब आपकी स्किन में लालपन और जलन कम हो जाती है। तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं ये पूछ के कि मैं कुछ रेकमेंड करूं, कुछ दवाइयाँ जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं स्टीरॉयड की वजह से, उसके लिए। देखिए, मुझे आपको देखे बिना ऐसे दवाइयाँ बताना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान है वो इस में निर्भर है कि आपकी स्किन की स्थिति क्या है, कितना साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको, तो इसके हिसाब से हम ऐसे ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो आपको देखे बिना मुझे दवाइयाँ बताना बहुत मुश्किल रहेगा, तो बेस्ट है अगर आप अपने एरिया में एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे। तो मेरी आपसे एक विनती है कि प्लीज़ आप ऐसे कोई भी ओवर द काउंटर फेयरनेस क्रीम्स अपने चेहरे में ना लगाएं। हमेशा फेयरनेस क्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, क्योंकि देखिए चेहरा तो आपका ही है। हाँ, तो कोई कुछ भी बोले, जो आपके दोस्तों ने बोला या सहेलियों ने जो दिया आपको क्रीम, वो आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उससे कितने आपको परेशान होती है, वो ना उनको पता है ना आपको। तो इसीलिए हमेशा ये क्रीम्स अच्छे से पढ़ें, इसके इंग्रेडिएंट्स, तत्व अच्छे से पढ़ें और तभी आप अपने चेहरे में लगाएं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे स्टीरॉयड के नाम लिखूँगी। अगर आपकी क्रीम्स में ऐसे तत्व है तो प्लीज़ इसको तुरंत बंद करें। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी सेफ़ क्रीम नहीं होता जो आपके चेहरे के कलर को बिल्कुल बदल दे। तो प्लीज़ गोरापन के पीछे भागने में आप अपने चेहरे को ना ख़राब करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरा चेहरा ही अच्छा होता है। अगर आपका चेहरा सांवला भी है लेकिन साफ़ है, आप इसको हेल्दी रखते हो और ग्लोई है, तो वो स्किन ऐसे ही अच्छी दिखने लगेगी, उसको गोरा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे स्टीरॉयड क्रीम्स और वो सब बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वो बस टेम्परेरीली आपकी स्किन को गोरा करेगा, जब आप छोड़ोगे तो और ख़राब हो जाएगा और इतने सारे परेशानी आपको देगा, आप रियली पछताओगे क्योंकि आपने क्यों ये क्रीम इस्तेमाल किया। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसे क्रीम्स इस्तेमाल ना करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं हर रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।